दोस्तों, वेलकम टू 1000 ट्रैवल स्टोरीज़। और आज हम आए हैं हमारे स्पिरिचुअल टूर पे, जहाँ पे हमने हमारे आज दिन की शुरुआत की है एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर से, जिसका नाम है प्रति बालाजी। दोस्तों अभी हम मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं और मंदिर पहुंचने के लिए आपको तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते में से हम लोगों ने एक मिडिल वाला रास्ता चुना है जो आपको 30 किलोमीटर लेकर के पहुंचाता है। ये रास्ता आपको तीन तरीके के रास्ते हैं, जिसमें पहला है सासोड़ वाला रास्ता, दूसरा है कातरज वाला रास्ता और बीच वाला जो है बापदेव घाट वाला रास्ता। और दोस्तों बापदेव घाट रास्ता लेकर के ही जैसे आप नीचे पहुंच जाते हैं, घाट क्रॉस करके आपको बहुत सारे इस तरह के मिसल वाले यहाँ पर मिलने वाले हैं। और हमने चुना है ऑस्करवाड़ी मिसल। दोस्तों काफ़ी फेमस है इस रास्ते पे, आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर स्टॉप लेकर के आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा मिसल है, 130 रुपीज़ में आपको थाली मिलेगा मिसल का, आप एंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी रुके हैं, यहाँ पर स्टॉप लिया है जैसे आपको बताया मिसल खाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर 4 पाव दिया हुआ है, मिसल है गर्मा गर्म। 130 रुपीज़ इज द कॉस्ट फॉर दिस थाली। बहुत ही शानदार थाली लग रही है। 130 रुपीज़ में हमने ये वड़ा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। और आप लोग भी आइए, टेस्ट कीजिए यहाँ पे खाना कैसा होता है। बस पाव ले लिया है दोस्तों, मिसल में डिप किया है, थोड़ा सा प्याज डाला इस पे। गुड। अगर माहिती ना जायला मालिकच आमच्या सो दोस्तों एंटर करते ही राइट साइड में आपको पार्किंग मिलेगा, जहाँ पर कार पार्किंग बाइक पार्किंग दोनों अवेलेबल है। फिर वहाँ से निकलकर आप जब सीधे आते हो, सीधे आकर लेफ्ट साइड में आपको चप्पल स्टैंड दिखेगा और पास ही में मोबाइल स्टैंड दिखेगा। तो वहाँ पर आप अपना चप्पल और मोबाइल सबमिट करके आगे मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। प्रति बालाजी मंदिर पुणे के केटकावाले नारायणपुर एरिया में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल टेम्पल है जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा बालाजी को डेडिकेट है। तो दोस्तों मेरे दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए। अंदर बहुत ही अलग वाइब है, पॉजिटिव वाइब है। आप जब अंदर जाओगे चारों तरफ आपको और भी मंदिर दिखेंगे जहाँ पर आप जाके भगवान के दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों ये जो महीना है ये मार्गशीर्ष महीना है। हर साल इस महीने में बहुत सारे भक्तजन आके भगवान के दर्शन करते हैं। ये टेम्पल असली तिरुपति बालाजी टेम्पल का एग्जैक्ट रेप्लिका है, इसी वजह से लोग इसे प्रति तिरुपति या मिनी तिरुपति भी बोलते हैं। मेन मंदिर में लॉर्ड वेंकटेश्वरा बालाजी की मूर्ति स्थापित है, जो द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर के बीच में एक ग्रैंड सैंक्टम में रखी है। इस आइडल को पंचलोहा 5 मेटल से बनाया गया है और ट्रेडिशनल ज्वेल्स से अडॉर्न किया गया है, जस्ट लाइक तिरुमल्ला। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ। पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ग्रेनाइट स्टोन, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स यूज की गई है। यहाँ तिरुपति की तरह लड्डू प्रसाद भी मिलता है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक परफेक्ट प्लेस है टू फाइंड पीसफुल वाइब्स इन द केयर्स ऑफ सिटी लाइफ। दोस्तों जिस तरह आप बालाजी में जाकर के महाप्रसाद का लाभ लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको महाप्रसाद मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर महाप्रसाद की कुछ ऐसा टाइमिंग्स नहीं है, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। लिमिटेड सेट ऑफ खाना बनता है, लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के लिए। यहाँ का जो महाप्रसाद है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कूपन आपको मंदिर के अंदर ही मिलता है। जब आप पूरा फेरी लेते हो एंड में कॉर्नर में आपको वहाँ पर कूपन्स बांटा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आज तक कोई टाइमिंग्स नहीं है, जो पहले आता है उसे प्रसाद मिलता है। और जैसे ही प्रसाद यहाँ पर ख़त्म होने आता है वहाँ पर वो लोग कूपन बांटना बंद कर देते हैं।
तो दोस्तों देखिए प्रसाद में मुझे यहाँ पे मिला है राइस, सब्जी, चटनी और शीरा दिया है। तो दोस्तों आपने देखा पीछे हम प्रसादालय से अभी प्रसाद लेकर के महाप्रसाद खा कर के बाहर आए हैं। प्रसाद में कढ़ी था, चावल था, रसम था, सब्जी थी और चटनी थी और शीरा भी दिया गया था। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था दोस्तों। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर आकर के महाप्रसाद का लाभ लीजिएगा। और टाइमिंग तो मैंने आपको बताया, सच कोई टाइमिंग है नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर निवास है, रहने के लिए भवन दिए गए हैं, आप भवन में आकर के रह सकते हैं। और ये मंदिर है, मंदिर की टाइमिंग्स वहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, हो सके तो आप यहाँ पर वीकडेज़ में ही आइए, वीकेंड्स में बहुत भीड़ मिलने वाली है और यहाँ पर कोई आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जिसमें आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, अति शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, तो आपको नॉर्मल लाइन में लग कर के ही अंदर जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके साथ में कोई सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न के लिए लाइन आपको अलग मिलने वाली है, तो आपको सीनियर सिटीज़न को लेकर के साथ में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, आप उनको आगे भेज सकते हैं, वो डायरेक्टली अंदर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के इस तरह से फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं अपनी, मात्र 50 रुपीज़ पर पर्सन में। तो दोस्तों आप यहाँ पर आकर के लंच कर सकते हैं। अगर आप अंदर महाप्रसाद आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे आकर के आप खाना खा सकते हैं। खाना खा करके फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी है, यहाँ पर आकर के आप फ़ोटोज़, भगवान की मूर्तियाँ ये भी लेकर के जा सकते हो। नारायणपुर में सिचुएटेड एकमुखी दत्त मंदिर पुणे का एक बहुत ही पवित्र और स्पिरिचुअल पावरफुल प्लेस माना जाता है। यहाँ लॉर्ड दत्तात्रेय का रेयर एकमुखी यानी सिंगल फेस्ड रूप स्थापित है, जिसे देखने के लिए महाराष्ट्र भर से डिवोटीज आते हैं। नारायणपुर का ये मंदिर मॉडर्न टाइम्स में बनाया गया है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत पुराना है। लॉर्ड दत्तात्रेय ने नारायणपुर के पवित्रमाला में तपस्या की थी। इसी जगह उनके चरण पादुका मिलने की कहानी प्रचलित की गई है। लेटर ऑन डिवोटीज ने यहाँ एकमुखी दत्त मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया टू प्रिजर्व द सेक्रेड एनर्जी। ये मंदिर पुरंदर वैली के बीच में बना है, नेचर से पूरा घिरा हुआ है। नॉर्मली दत्तात्रेय की रिप्रेजेंटेशन 3 मुखी यानी 3 हेडेड होती है, लेकिन यहाँ जो मूर्ति स्थापित है वो एक मुखी है, जो बहुत ही रेयर होती है। एक मुखी 6 हाथ, हाथों में शंख, चक्र, डमरू, कमांडलू, रुद्राक्षमाला और कड़ा देखने मिलता है। मूर्ति का एक्सप्रेशन काम, डिवाइन और पावरफुल है। ये फॉर्म यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। दोस्तों प्रति बालाजी से हम नारायणपुर आ चुके हैं और नारायणपुर में दत्ता भगवान का एक मंदिर है जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे आप देख रहे हो भक्तजनों की भीड़ होती है और लोग आए हुए हैं। हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, हमें अप्रॉक्स 1 घंटा लगा दर्शन करने के लिए। हम बहुत लकी थे कि हमें आरती भी मिली और यहाँ पर भी आपको भोग प्रसाद का सुविधा होता है। मंदिर में आपको लॉर्ड दत्तात्रेय की पादुकास भी मिलती है। लोक विश्वास के हिसाब से ये पादुका उस जगह की निशानी है जहाँ श्री दत्तात्रेय ने अपने चरण रखे थे और ये स्थान उनके तपस्या और आशीर्वाद से पवित्र हो गया। डिवोटीज पादुका दर्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। नारायणपुर एरिया का कनेक्शन कई योगीज और सेंट्स से रहा है। सबसे फेमस नाम है सद्गुरु नारायण महाराज का, जिन्हें अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें दत्त परंपरा के एक ग्रेट सेंट माना जाता है और उनका नारायणपुर से स्पिरिचुअल रिश्ता बहुत गहरा है। उनकी प्रेजेंस ने इस जगह की डिवाइन ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाया। विश्व चैतन्य सद्गुरु नारायण महाराज। दोस्तों जैसे हमने कहा हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अभी यहाँ से राइट साइड में ही आप देखेंगे एक छोटी सी गली है जहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो चलिए उधर जाके भगवान के दर्शन करते हैं।
दत्त मंदिर के दर्शन के बाद बस थोड़े से कदम चलकर शिवजी का छोटा सा पुराना मंदिर मिलता है, जहाँ की शांति और वाइब्रेशन नारायणपुर का असली डिवाइन एक्सपीरियंस कंप्लीट कर देती है। तो हमने जो एंट्री किया था वो पीछे वाले दरवाजे से किया था। आप मेन रोड से भी इस दरवाजे से अंदर की तरफ आ सकते हैं। देखिए पीछे ही कितना सुंदर सा मंदिर है शिव जी का। ये मंदिर बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, जिसे लोकल नारायणेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और इसी को अक्सर शिव मंदिर बोल के रेफर किया जाता है। ये टेम्पल मिडिवल पीरियड में बनाया गया था, यानी 13वीं से 14वीं सदी के आसपास बनाया गया था। इसका बनावट स्टाइल हेमापंती आर्किटेक्चर में है, जो महाराष्ट्र में यादवा एरा के टेम्पल्स में कॉमन था। वेस्ट फेसिंग टेम्पल जहाँ शिवलिंग स्थापित है, जिसे डिवोटीज महादेव के रूप में पूजते हैं। टेम्पल का डिजाइन और कार्विंग काफी पुराना है, जिसमें नृत्य शिवा, वेणुगोपाला और सरस्वती जैसे कार्विंग्स भी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। ये मंदिर नारायणपुर को एशियंट स्पिरिचुअल सेंटर बनाता है। आज भी ये शिव मंदिर नारायणपुर के हिस्टोरिक टेम्पल्स और बहुत लोग एक मुखी दत्त मंदिर के दर्शन के साथ यहाँ भी आते हैं शिव भगवान के दर्शन के लिए। दोस्तों हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, नारायण भगवान के भी दर्शन हो गए, शिव जी के भी दर्शन हो गए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर फार्मर जाकर के वेजिटेबल सेल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी फ्रूट सब कुछ मिल रहा है। ताज़ा ताज़ा सब्जी और ताज़ा ताज़ा फ्रूट से देखिए। तो दोस्तों बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे टाइप के धूप, अगरबत्ती, अलग अलग शेप के धूप मिलेंगे। तो हम भी ले रहे हैं। द स्मेल इज रियली वेरी गुड। दे हैव वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस ओवर हियर व्हिच यू लाइक। आप यहाँ पर ले सकते हो, खरीद सकते हो एंड इट इज रीजनेबल। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाजार है, यहाँ पर सब कुछ फ्रेश मिल रहा है। हम हर एक चीज़ टेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी स्वीट, द फ्रूट्स एज वेल एज। अभी हमने हरभरा लिया है जो यहाँ पर बहुत फ्रेश है और इन्होंने हमें ये 20 रुपये का गड्ढे दिया। इट इज़ वेरी रीजनेबल और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर शॉपिंग करके मार्केट में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्नैक्स में भी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको नाश्ता करना है तो देखिए पाव वड़ा मिल रहा है, भजिया पाव है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसे ही आपका दर्शन हो जाता है, अगर आप खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको महाप्रसाद मिलने वाला है। इस बिल्डिंग में आकर के, जो मंदिर के एग्जैक्ट पीछे है, यहाँ पर आकर के भी आप महाप्रसाद खा सकते हैं। दोस्तों देखिए कैसे गावठी यहाँ पर गवार मिल रहा है आपको, वटाने मिल रहे हैं, सब्जियाँ मिल रही हैं गावठी गावठी। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पूरा मार्केट फैला हुआ है, पूरा मार्केट ही मार्केट है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐसे आजी और आजोबा सब बैठे हुए हैं और रिक्वेस्ट आपसे होगा, आप मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आकर के सब्जियाँ इनसे ज़रूर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनसे हरभरा लिया हुआ है, छोला है इसके अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ से बैगन ले रहा हूँ भरीत के लिए। ये बैगनों से भरीत बनेगा। 1 केजी बैगन ले रहा हूँ यहाँ पे। सुंदर सुंदर बैगन है, ताजे ताजे बैगन। ये बैगन लेंगे यहाँ से इनसे। दोस्तों देख सकते हैं आसपास में खाने के लिए तो वहाँ पे था ही। एक अच्छा सा होटल भी दिख रहा है सामने, पुरंदर प्राइड 150 रुपये में वेज थाली है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है ऐसे तो यहाँ पे, पर यहाँ पर जाकर के शायद आपको स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। ये जर्नी को आप पर्सनल कार या बाइक के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, एज द डिस्टेंस इज जस्ट 45 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। आप बस भी ले सकते हो फ्रॉम स्वारगेट या कात्रज या हड़पसर गाड़ीतल टू रीच दिस ब्यूटीफुल प्लेस। एंड लास्ट ऑप्शन इज यू कैन बुक अ कैब टू रीच द टेम्पल। पुणे के आसपास का मोस्ट पीसफुल, डिवाइन और सीनिक गेटअवे बन जाता है ये जगह। एक तरफ एक मुखी दत्त मंदिर, पास ही में एंशिएंट शिव मंदिर की पवित्र शांति और दूसरी तरफ प्रति बालाजी का साउथ इंडियन स्टाइल ग्रैंडोर। दोनों प्लेसेस इतने पास है कि एक ही ट्रिप में आपको स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, नेचर सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप वीकेंड में एक काम और डिवोशनल ब्रेक चाहते हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आई होप यू लव्ड आवर वीडियो। थैंक यू फॉर लविंग 1000 ट्रैवल स्टोरीज। बाय, हैप्पी जर्नी। जय श्री दत्त, गोविंदा गोविंदा।